Next, about restorative resins. All of the following statements about the differences between the self-polymerizing acrylic resins and heat cure resins are true except what? कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. जो फॉर्मर है दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जो सेल्फ पॉलीमराइजिंग एक्राइलिक रेजिन्स होते हैं उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट. सेकंड, द फॉर्मर हैव हाई रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट. सेल्फ पॉलीमराइजिंग एक्राइलिक रेजिन्स का हाई रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट होता है. द फॉर्मर इज मोर पोरस. जो सेल्फ पॉलीमराइजिंग एक्राइलिक रेजिन होती है जो ज़्यादा पोरस होती है, ठीक है. अब गलत ऑप्शन क्या है? द फॉर्मर हैज़ ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है फॉर द हीट क्योर एक्राइलिक रेजिन रादर देन द कोल्ड क्योर एक्राइलिक रेजिन और द सेल्फ पॉलीमराइजिंग एक्राइलिक रेजिन. नेक्स्ट, इन हीट क्योर डेंचर बेस द एक्राइलिक रेजिन्स द मोनोमर इज व्हाट? हीट क्योर डेंचर बेस में एक्राइलिक रेजिन के अंदर जो मोनोमर होता है दैट इज मेथैक्राइलेट. Okay, if curing occurs at a temperature more than 100 degrees centigrade, porosity results in which of the area of tincture? अगर क्योरिंग अकर करती है एट टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पोरोसिटी अकर करती है इन द हार्ड थिक सेंट्रल एरिया. कहाँ अकर करेगी? हार्ड थिक सेंट्रल एरिया के ऊपर अकर करेगी इन द डेंचर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट मटेरियल? अ फिल्ड रेजिन. कोई भी फिल्ड रेजिन अगर होती है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट रेजिन. नेक्स्ट, use of dimethyl paratoluidine is indicated for what? Use of dimethyl paratoluidine, it is indicated for chemical polymerization. It is indicated for chemical polymerization. Next, which of the following initiator accelerator system uses light activation composite? इनमें से कौन सा initiator accelerator system light activated composite use करता है? Answer is diketoneamine. Answer is diketoneamine. Next, acrylic cold cure acrylic क्या करता है? It produces heat during polymerization. जो कोल्ड क्योर एक्राइलिक है वो हीट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट, हाइड्रोक्विनोन इज एडेड टू मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर टू डू व्हाट? हाइड्रोक्विनोन इट इज एडेड टू मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग स्टोरेज. ठीक है, दैट इज टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग स्टोरेज. नेक्स्ट, रेडियो ओपेसिटी to composite resins is rendered by what? Radio opacity to composite resins is rendered by barium glass and strontium glasses. Barium और strontium glasses, ठीक है. Cross linking in denture based resin is contributed by what? Cross linking in denture based resin it is contributed by glycol dimethacrylate. Next, the most important disadvantage of acrylic denture base is what? सबसे बड़ा disadvantage क्या रहता है acrylic denture base का? There is shrinkage in the acrylic denture base. Okay. Next, porosity present in acrylic denture is usually the result of what? Porosity present in the acrylic denture, it is a usually result of lack of sufficient pressure that is being applied to the flask. आप पूरी तरह से उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हैं अगर फ्लास्क को तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, उसके बाद श्रिंक कर जाएगा, ठीक है. तो वो एग्जैक्ट कंप्रेशन में डेवलप नहीं करेगा और अपने डायमेंशन छोड़ देगा, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉमन इन ऑक्लूजल सीलेंट्स, बॉन्डिंग एजेंट्स एंड कॉम्पोजिट रेजिन्स? देखो, कंपोजिट रेजिन, ऑक्लूजल सीलेंट, बॉन्डिंग एजेंट, इन तीनों में आपके पास बिस्कमा जो है वो कॉमन रहता है, ठीक है. BISGMA इज कॉमन फॉर देम. नेक्स्ट, एक्राइलिक रेजिन्स दैट आर यूज्ड फॉर व्हाट? एक्राइलिक रेजिन्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज्ड फॉर इंटीरियर रेस्टोरेशंस, दे आर यूज्ड एज अ टेम्परेरी ब्रिजेस, दे आर यूज्ड एज अ डेंचर बेसिस. ओके, मतलब तीनों ऑप्शन इसमें चलते हैं. एक्राइलिक रेजिन हम इंटीरियर रेस्टोरेशन के लिए भी यूज़ करते थे, किसी ज़माने में करते थे, टेम्परेरी ब्रिजेस के लिए भी करते थे, डेंचर बेसिस के लिए भी करते थे. नेक्स्ट, मार्जिनल लीकेज रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज अकर्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट विद व्हाट? देखो, मार्जिनल लीकेज रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज इट अकर्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट विद द अनफिल्ड रीजन. ओके, इट विल अकर टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन अनफिल्ड रीजन्स. नेक्स्ट, of the light produced by quartz, tungsten, halogen, only a small percentage is suitable for curing composite resin material and most is converted into heat. How much percentage of the light is useful for curing? जो आप quartz, tungsten और halogen वाला सिस्टम यूज़ करते हो उसमें से कितनी लाइट यूज़ हो पाती है? आंसर इज 0.5%. सिर्फ 0.5% लाइट ही यूज़ हो पाएगी, बाकी सारी जो है वो हीट में ट्रांसफर हो जाती है. नेक्स्ट, इन सेल्फ क्योर एक्राइलिक रेजिन्स एक्टिवेटर इज व्हाट? सेल्फ क्योर एक्राइलिक रेजिन्स के अंदर एक्टिवेटर जो होता है दैट इज टर्शरी अमीन. ओके, एक्टिवेटर इज अ टर्शरी अमीन. नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ कंपोजिट्स ओवर अनफिल्ड डायरेक्ट फिलिंग रेजिन इज दैट व्हाट? देखो, मेन एडवांटेज कंपोजिट्स का होता है ओवर अनफिल्ड डायरेक्ट फिलिंग रेजिन्स दैट दे हैव लोअर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. क्या चीज़ होती है? लोअर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है उनका. जो कंपोजिट्स होते हैं
उनमें लोअर थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, लेकिन अनफिल्ड रेजिन के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। देखो जितना ज़्यादा फिलर पार्टिकल आप डाल दोगे तो अंदर का कॉम्पोजिट जो बेस मटेरियल है वो कम होता जाएगा। तो फिलर क्या है, वो अपना साइज चेंज नहीं करता, जो आपका बेस मटेरियल है वही श्रिंक कर रहा है। सो द लेस द फिल्ड और अनफिल्ड रेजिन विल कॉन्ट्रैक्ट मोर, ठीक है। सो दे विल हैव हायर थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ओके। जो एक्सपेंशन है वो हायर होती है इन अनफिल्ड रादर देन द फिल्ड रेजिन। नेक्स्ट, composite resins in comparison to acrylic have what? Composite resins in comparison to acrylic will have high abrasive resistance, okay। composite resins में high abrasive resistance होती है in comparison to acrylic। next, composite has what? composite के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? composite के अंदर दो चीज़ें मेनली होती हैं, one is resin and one is filler, okay। one is resin and one is filler, दो चीज़ें composite के अंदर present होंगी। Next, in processing methyl methacrylate, the resin may show porosity if the flask is placed too soon। मिथाइल मिथैक्रिलेट में अगर फ्लास्क को हमने मतलब बेंच क्योरिंग के लिए नहीं रखा हुआ है तो उसमें पोरोसिटी आना शुरू हो जाती है। पोरोसिटी इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन विच पार्ट? कौन से पार्ट में अकर करेगी? इट विल मोस्ट लाइकली अकर इन द थिकेस्ट पार्ट। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल मिथैक्रिलेट इज हाउ मच? देखो बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल मिथैक्रिलेट का वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, polymerization of the heat cured methyl methacrylate is initiated by what? Polymerization of heat cured methyl methacrylate, it is initiated by benzoyl peroxide free radical। कौन करवाता है? benzoyl peroxide free radical polymerization करवाता है। नेक्स्ट, which of the following is present in the powder of acrylic resin? पाउडर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? जो हमने बताया पॉलीमराइजेशन के लिए जो चीज़ इनिशिएटर की ज़रूरत होती है वो हमारा पाउडर के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ बेंजोइल पेरोक्साइड, ओके। सो पाउडर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा एक्रेलिक रेजिन के? बेंजोइल पेरोक्साइड। नेक्स्ट, सब सरफेस पोरोसिटी इज ड्यू टू व्हाट? सब सरफेस पोरोसिटी इज ड्यू टू थर्मल चेंजेस। सब सरफेस पोरोसिटी थर्मल चेंजेस की वजह से आती है। नेक्स्ट, लाइट क्योर सिस्टम में साइड इफेक्ट क्या रहता है? लाइट क्योर सिस्टम जब आप यूज़ करते हैं तो for operator as well as for the patient you will have to use the light protective equipment, ठीक है, यूवी से प्रोटेक्ट करने वाले इक्विपमेंट, क्योंकि वो रेटिनल डैमेज करवाता है, इट कॉजेज रेटिनल डैमेज। नेक्स्ट, इफ द रेजिन इज पैक्ड इन सैंडी स्टेज व्हाट विल बी सीन इन द प्रोसेस डेंचर? अगर सैंडी स्टेज में उसको पैक कर दिया तो क्या चीज़ दिखाई देगी? देयर विल बी पोरोसिटी इन द फाइनल डेंचर, ठीक है, पोरोसिटी प्रेजेंट होगी इन द फाइनल डेंचर। नेक्स्ट, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्पोजिट रेजिन टू द टू स्ट्रक्चर इज बाय व्हाट? कौन सा बॉन्ड होता है बॉन्डिंग ऑफ कॉम्पोजिट रेजिन टू द टू स्ट्रक्चर? देखो माइक्रो पोरोसिटीज बना रहे हैं तो वहाँ पे माइक्रो रिटेंटिव जो टैग्स बनते हैं, दैट्स अ मैकेनिकल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिलर इन कॉम्पोजिट रेजिन्स? सिलिका भी यूज़ होता है और जिंक पार्टिकल्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोर कॉमनली हम अभी जो यूज़ करते हैं दैट इज सिलिका, ठीक है। जिंक पार्टिकल्स भी पहले यूज़ किए जाते थे एज अ फिलर मटेरियल इन द कॉम्पोजिट रेजिन, बट नाउ मोस्टली इन होल ऑफ द मार्केट इन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स वी यूज सिलिका, almost all of the products. Next, in this type of spatula that is used to mix composite is what? जो spatula होता है जो कि हम composite को mix करने के use करते हैं, that is a plastic spatula. Next, the chemical agent that is used to etch enamel is what? Chemical agent that is used to etch the enamel is phosphoric acid. Okay. Next, benzoin methyl ether in polymer indicates that they may be cured in the presence of what? बेंजोइन मिथाइल ईथर अगर प्रेजेंट है पॉलीमर के अंदर तो इट इंडिकेट्स दैट दे मे बी क्योर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज इंडिकेटेड टू प्रोड्यूस क्रॉस लिंकिंग इन पॉलीमराइजेशन ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ एक्राइलिक? इनमें से एडिशन ऑफ डाईफंक्शनल मोनोमर्स, एडिशन ऑफ डाईफंक्शनल मोनोमर्स इंडिकेट करता है दैट इट विल लीड टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ एक्राइलिक, ठीक है, एडिशन ऑफ डाईफंक्शनल मोनोमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मोनोमर दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्राइलिक रेजिन मिक्सचर? चार ऑप्शन दिए, या तो एक्सेसिव एक्सपेंशन हो सकती है, या लो इम्पैक्शन स्ट्रेंथ है, या एक्सेसिव ब्रिटलनेस, या एक्सेसिव श्रिंकेज, ठीक है। तो अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मोनोमर होगा आपका, ठीक है, तो एक्सेसिव अमाउंट में श्रिंकेज होगी, क्योंकि मोनोमर के पार्टिकल्स एक टाइम के बाद उड़ जाएंगे या इवेपोरेट कर जाएंगे, ठीक है, तो वो जगह खाली रह जाएगी, इट विल लीड टू श्रिंकेज। नेक्स्ट, फॉर फोटो क्योरिंग द कंपोजिट रेजिन द लाइट सोर्स शुड बी हाउ मच? फोटो क्योरिंग के लिए कंपोजिट रेजिन के अंदर द लाइट सोर्स शुड बी हेल्ड एट अ मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ रेस्टोरेशन, ठीक है, इट शुड बी हेल्ड एट अ मिलीमीटर डिस्टेंस, एक बिल्कुल मिलीमीटर डिस्टेंस के दूर रखना है हमने अगर हमने फोटो क्योरिंग करनी है ढंग से। नेक्स्ट, porosity of a denture base is due to what? Porosity of a denture base, it is due to the inadequate pressure.
इनएडिक्वेट प्रेशर की वजह से पोरोसिटी आती है इन द डेंचर वेज. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कपलिंग एजेंट इन रेस्टोरेटिव रेजिन इज टू अलाउ व्हाट? द फंक्शन ऑफ कपलिंग एजेंट in a restorative resin, it is to allow bonding between filler and resin particles. ये allow करती है bonding between the resin and the filler particles. Next, the imperfections seen on the lingual flange of a lower denture caused by rapid heating during curing cycle is called as what? Imperfection की बात कर रहे हैं जो कि lingual flange पे आपको दिखाई देगा on the lower denture that is caused by rapid heating during curing cycle, उसको हम कहते हैं surface porosity. What do we call it? We call it as surface porosity. Next, first generation filler used in a dental composite resin was what? First generation resin filler जो आप use करते थे या filler use करते थे in composite, that was inorganic quartz. Okay, एक सबका सिलिका ही होगा, but it is inorganic quartz. Okay. Next, the particle size of microfilled composites is how much? Particle size in microfilled composites, it is 0.01 to 0.1 microns. 0.01 to 0.1 microns. Next, the material which is the mixture of two different materials and its properties is called as what? देखो आपने दो different materials हैं उनको mix किया है, ठीक है. अब जो नया मटेरियल बना है, जो नया मिक्सचर बना है, what will it will be called as? It will be called as a composite. Okay. Next, acid etching is done for what? Acid etching आप करते हैं 30 seconds के लिए. Acid etching you will do for 30 seconds. Next, the minimum requirements for chemically activated resins used for repairing or repair applications of denture bases are identified in ADS specification number what? The ADS specification number इसके लिए आती है 13. ठीक है. For chemically activated resins and their repair applications, ADS specification number है 13. Okay. Next, coefficient of thermal expansion is highest for what? Coefficient of thermal expansion, it is highest for acrylic resin. Okay, coefficient of thermal expansion जो होता है that is highest for acrylic resin. Next, which of the following provides opacity to composite? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो opacity provide करती है to composite? Answer is titanium dioxide. Titanium dioxide जो है वो opacity provide करता है. जो बाकी options है वो tegma, bisgma है, वो opacity provide नहीं करते हैं. टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स ओपेसिटी. वैसे भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड आप कलरिंग के लिए देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, द लेटेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग डेंचर बेस्ड रेजिन्स इज व्हाट? द लेटेस्ट मेथड दैट वी यूज नाउडेज, इट इज यूवी लाइट क्योरिंग, और अब विजिबल लाइट क्योरिंग भी यूज किया जा रहा है. सो आंसर विल बी विजिबल लाइट क्योरिंग. नेक्स्ट, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स यूजुअली कंटेन व्हाट? डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट्स के अंदर यूजुअली हमारे पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. We have both hydrophobic as well as the hydrophilic components. Next, one of the claims for superiority composite resin restoration over the silicate cement restoration is that the resin restorations have what? कह रहे कि superiority composite restoration जो है उसका क्या फ़ायदा है ओवर सिलिकेट सीमेंट रेस्टोरेशन, जैसे कि GIC वगैरह से क्या फ़ायदा है? देखो, दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ओरल फ्लूइड्स. जो GIC वगैरह हैं, GIC सीमेंट्स हैं हमारे जितने भी, चाहे वो ल्यूटिंग हो, चाहे वो रेस्टोरेटिव हो, दोबारा बोल दिया मैंने, ठीक है. तो दे आर प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन सलाइवा. वो धीरे धीरे सॉल्युबल होते रहते हैं, वो धीरे धीरे अपना फ्लोराइड रिलीज करते रहेंगे GIC वगैरह, लेकिन कॉम्पोजिट सॉल्युबल नहीं होता सलाइवा के अंदर. तो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Okay, composite resin is practically insoluble in the oral fluids. Next, the advantage of unfilled methyl methacrylate is what? देखो, unfilled methyl methacrylate जो होता है, it can be finished smoothly. उसकी जो finishing होती है वो बहुत ज़्यादा smooth होती है. Next, to cure a heat cure resin, the proper heating cycle is necessary. Proper heating cycle necessary होती है. क्यों? ताकि porosity कम से कम आए, ठीक है. To prevent the porosity. वारपेज का कोई मतलब नहीं होता, वॉल्यूम एक्सपेंशन का इतना मतलब नहीं रहता, ठीक है, बट पोरोसिटी का हमें मतलब रहता है. नेक्स्ट, अबाउट पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ऑफ कॉम्पोजिट ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं. माइक्रो लीकेज कैन अकर बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. ट्रू स्टेटमेंट. एसिड एचिंग एंड प्राइमिंग विल डिक्रीज द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. बिल्कुल सही बात है. पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इज हाई इफ विद इन द इनामल मार्जिन. अगर विद इन द इनामल मार्जिन चीज हो रही है तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज विल बी हाई. गलत स्टेटमेंट क्या है? Polymerization shrinkage is greater if the bonded surface area is less than unbonded surface area. देखो, ये चीज़ गलत हो जाती है. जब bonded surface area जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो अपनी तरफ चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, उतनी ज़्यादा वो उस चीज़ को जब कंप्रेस करेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उतनी ज़्यादा कंप्रेशन ज़्यादा होगी. ओके, सो द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज विल बी ग्रेटर. इसको ठीक करेंगे हम स्टेटमेंट को. ग्रेटर तब होगी जब बॉन्डेड सर्फेसेस जो हैं वो कम होंगे, ठीक है. नेक्स्ट, when restoring a tooth with resin material, acid etching can do all of the following except what?
Acid etching can increase the surface area. सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है बाय क्रिएटिंग माइक्रोपोरोसिटीज. इट कैन क्रिएट सरफेस इरेगुलरिटीज इन द एनामल फॉर बेटर मैकेनिकल रिटेंशन ऑफ द रेजन. बिल्कुल सही. कंडीशन द टूथ सरफेस फॉर बेटर वेटिंग बाय द बॉन्डिंग एजेंट. बिल्कुल सही. गलत स्टेटमेंट क्या है? इट परमिट्स द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन रेजिन एंड एनामल. देखो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, फिजिकल होती हैं, तो हम केमिकल बॉन्डिंग की बात यहाँ नहीं कर सकते. इट कैन नॉट परमिट केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द रेजिन एंड एनामल. Next, inorganic phase of the composite aid in what? Inorganic phase of the composite, it aids in increasing the mechanical strength, decreasing the coefficient of thermal expansion, and reducing the polymerization shrinkage. Next, for aesthetic areas where high luster is required, the restoration used usually is what? ऐसे एरिया जहाँ पे हाई लस्टर रिक्वायर्ड होता है, एस्थेटिक वाले एरियाज में आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हो? रेस्टोरेशन कौन सी यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो माइक्रोफिल्ड रेजिन कॉम्पोजिट्स. माइक्रोफिल्ड, ठीक है, क्योंकि उसकी पॉलिशेबिलिटी बेटर होगी. मैक्रोफिल्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और माइक्रोफिल्ड की पॉलिशेबिलिटी ज़्यादा होती है, और दोनों के बीच का मेल जो होगा वो बाकी दांतों में आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एज एन यूनिवर्सल. ओके. नेक्स्ट, इनएडिक्वेट प्रेशर एप्लीकेशन ड्यूरिंग फ्लास्किंग से क्या होगा? अगर इनएडिक्वेट प्रेशर एप्लीकेशन हुई है, मतलब फ्लास्क नीचे से खुला रह गया थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपकी जब कंप्रेशन होगी या एक्सपेंशन जब होगा हीट की वजह से, तो वो अपना वर्टिकल डायमेंशन या फिर अपना वर्टिकल जो डेंचर के डायमेंशन है वो डिस्टॉर्ट कर जाएंगे. ठीक है. देर विल बी इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमेंशन. देर विल बी इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमेंशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, चार ऑप्शन दिए: माइक्रोफिल्ड, मैक्रोफिल्ड, हाइब्रिड एंड स्मॉल पार्टिकल कॉम्पोजिट्स. इनमें से माइक्रोफिल्ड रेजिन जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब करता है. क्यों? क्योंकि माइक्रोफिल्ड है, फिलर पार्टिकल्स कम है, जो बेस है वो ज़्यादा है, बेस श्रिंक करता है. ठीक है, बेस कंप्रेस करता है, तो वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से स्पेस क्रिएट होगा. दैट विल लीड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ फ्री मोनोमर इन अ हीट क्योर्ड एक्राइलिक रेजिन इज हाउ मच? Free monomer in heat cure acrylic resin is 0.2 to 0.5%. 0.2 to 0.5%. Next, the restoration which shows percolation and shrinkage along the margins is called as what kind of restoration? It is known as unfilled resin. Restoration which shows percolation and shrinkage along the margin, it is called as an unfilled resin. Next, what is the disadvantage of using composites as a restorative material? क्या डिसएडवांटेज रहता है कॉम्पोजिट्स को यूज़ करने का एज अ रेस्टोरेटिव मटेरियल? आंसर इज डिक्रीज्ड वियर रेजिस्टेंस. ठीक है, कॉम्पोजिट्स में वियर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती. कॉम्पोजिट्स उतना ज़्यादा वियर एंड टियर को इतना, मतलब 3-4 साल बाद वो घिसने स्टार्ट होके वो ऊपर से तो उसकी लेयर निकल ही जाएगी कॉम्पोजिट की. ठीक है, ये उसका डिसएडवांटेज रहता है. लेकिन बाकी उसके एडवांटेज है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है और ऐसी चीज़ें, पॉलिशेबिलिटी ज़्यादा होती है, और आप डायरेक्टली उसको इन पेशेंट, जो आपने पेशेंट अभी आया है उसको आप लगा के भेज सकते हैं अगर आपकी मिनिमम रेस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट, द कॉमनली यूज लेज़र फॉर क्योरिंग अ रेजिन इज़ व्हाट वन? ठीक है, तो कॉमनली यूज रेजिन जो आप क्योरिंग के लिए, कॉम्पोजिट रेजिन की क्योरिंग के लिए यूज़ करते हो, दैट इज आर्गन लेजर्स. नेक्स्ट, इनसफिशिएंट क्लोजर ऑफ द फ्लास्क ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ द डेंचर बेस रेजिन कैन रिजल्ट इन टू व्हाट? अभी हमने बात की थी पीछे, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमेंशन. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इफ 3:1 लिक्विड टू पाउडर रेशियो इज यूज्ड, और पाउडर रेशियो टू लिक्विड रेशियो इज यूज्ड, मतलब पाउडर 3 है, 1 हमारा लिक्विड है, तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कितनी होती है? इसमें लीस्ट होती है, दैट इज 6%. ओके, मैक्सिमम कंडीशन में हम यही वाला यूज़ करते हैं 3:1. इसमें 6% हमारी कंप्रेशन या फिर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है. नेक्स्ट, एक्राइलिक रेजिन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ डेंचर बेस्ड मटेरियल इन विच ईयर? एक्राइलिक रेजिन्स आपके 1937 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तब से लेकर अभी तक हम वही पुरानी चीज़ें यूज़ करे जा रहे हैं. एक्राइलिक रेजिन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ डेंचर बेस्ड मटेरियल इन 1937. नेक्स्ट, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अ डेंटल resin is attached by what? Macromolecules in a dental resin, it is attached by covalent bonding. ठीक है, they are attached by covalent bonding. Next, quartz tungsten light cure device, minimum output of the energy should not be less than how much? तो आंसर है 300 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम एनर्जी नहीं होनी चाहिए. 300 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम एनर्जी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ पॉलीमर टू मोनोमर इन अ कोल्ड क्योर रेजिन शुड बी हाउ मच? देखो, रेशियो ऑफ पॉलीमर टू मोनोमर मतलब पाउडर टू मोनोमर इज लिक्विड. ठीक है, इन अ कोल्ड क्योर रेजिन इज 3:1 by वॉल्यूम एंड 2:1 by वेट.
3:1 आप वॉल्यूम के हिसाब से देखते हो, ठीक है, और 2:1 आप वेट के हिसाब से देखते हो। नेक्स्ट, डेंचर एक्राइलिक्स कंटेन क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। डेंचर एक्राइलिक्स में क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स होते हैं, मेनली टू इम्प्रूव व्हाट, मेनली टू इम्प्रूव देयर क्रेज रेजिस्टेंस। ओके, मेनली आप क्या चीज़ इंप्रूव करते हैं, देयर क्रेज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट or common coupling agent, that is organic silicon compound based, is called as what? They are called as silanes. Most common coupling agents, organic silicon compounds, are called as silanes. The process wherein two or more chemically different monomers, each with some desirable property, can be combined together to yield a specific physical property of a polymer. It is known as what? It is known as copolymerization reaction. What is it known as? It is known as copolymerization reaction. Next, one bottle system of adhesive resins contains what? देखो, one bottle system के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? Separate etching step होता है और बाकी सारी चीज़ें एक बॉटल के अंदर होती हैं, ठीक है। एक सेपरेट एजेंट आप यूज़ करते हैं और बाकी सारे जो भी हमारा प्राइमर बॉन्डर होगा वो सारे आप एक ही चीज़ में वो यूज़ करोगे। नेक्स्ट, डेंटिन कंडीशनर हैज़ फॉलोइंग फंक्शन। क्या करता है डेंटिन कंडीशनर? इट रिमूव्स द स्मीयर लेयर। डेंटिन कंडीशनर जो है वो स्मीयर लेयर को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट, मोस्ट एडवांटेजेस इंडिकेशन ऑफ एसिड एचिंग इज व्हाट? एसिड एचिंग से सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी क्या रहती है? एसिड एचिंग से माइक्रो पोरोसिटीज बनती है, तो माइक्रो लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। Next, residual monomer content of chemically activated resins is how much? Residual monomer content of chemically activated resins is 3% to 5%. 3% से 5% के बीच में होता है residual monomer content of chemically activated resins. Next, VLC resins are also called as what? VLC resins, they are also called as light activated resins. ठीक है, VLC रेजिन्स को हम लाइट एक्टिवेटेड रेजिन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द एक्सेप्टेड पॉलीमर टू मोनोमर रेशियो फॉर पैकिंग अ पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट रेजिन इज हाउ मच? दैट इज, आंसर के हिसाब से हमने पीछे भी बात की, 3:1 बाय वॉल्यूम, 2:1 बाय वेट। नेक्स्ट, कोल्ड क्योर एक्राइलिक एक्सपैंड्स इन वाटर बाय हाउ मच? देखो, कोल्ड क्योर एक्राइलिक जो होता है वो एक्सपैंड करता है 1% बाय वॉल्यूम एंड 0.23% बाय वेट। 1% वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता ही होता है कोल्ड क्योर के अंदर, और 0.23% बाय वेट उसका एक्सपेंशन होता ही होता है। नेक्स्ट, एसिड एचिंग डेप्थ आफ्टर 30 सेकेंड फॉर ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट विद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हाउ मच? तो उसमें डेप्थ जो थी वो 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक हो जाती थी। इसीलिए हमने ऑर्थोडोंटिक्स के लिए हमने सेम सिंगल बॉटल सिस्टम्स डिवाइस किए, मतलब इसी में हमारा एच होगा, इसी में हमारा बॉन्डिंग एजेंट होगा। सिंगल बॉटल सिस्टम्स वो ज़्यादातर ऑर्थो के लिए बनाए गए थे। They were not made for restorative, okay, but they are being used for restorative as well. Which of the following is not true about polymethyl methacrylate system? देखो, ट्रू स्टेटमेंट्स की पहले बात करते हैं। नूप हार्डनेस नंबर PMMA का जो होता है दैट इज फ्रॉम 18 to 20। टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 मेगापास्कल होती है। डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और गलत स्टेटमेंट है इसकी कि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज 3.4 GPa। देखो, इसमें वैल्यूज़ दे रखी है तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज़ नॉट 3.4 गीगापास्कल। गीगापास्कल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो अगर उसका नूप हार्डनेस नंबर इतना कम है तो वो इतना ज़्यादा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी नहीं शो कर सकता, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन of the acrylic resin, above what temperature benzoyl peroxide forms free radicals? तो अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो द बेंजोइल पेरोक्साइड इट विल फॉर्म द फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट, एचेंट इज प्रेफर्ड इन जेल फॉर्म रादर दैन इन लिक्विड फॉर्म फॉर व्हाट? एचेंट इज प्रेफर्ड इन जेल फॉर्म रादर दैन इन लिक्विड फॉर्म फॉर बेटर कंट्रोल ओवर द प्लेसमेंट, for better control over placement. Next, an acidic agent that dissolves the inorganic structure in the dentine and that allows infiltration of adhesive resin is called as what? It is known as dentine conditioner, ठीक है। एक एसिडिक एजेंट जो कि डिजॉल्व कर देता है इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को डेंटिन के अंदर और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एडिसिव रेजिन को प्रमोट करवा रहा है, दैट इज नोन एज डेंटिन कंडीशनर, ओके। नेक्स्ट, इन एक्राइलिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स द पंपिंग एक्शन of alternatively imbibing and excluding fluids is termed as what? It is known as percolation. As acrylic restorative materials के अंदर pumping action जो कि rapidly imbibe करवाएगा और exclude कर पाएगा, बाकी अंदर का जो fluid है उसको बाहर फेंकेगा और जो बाहर से हम fluid लगा रहे हैं जैसे binding agent लगा रहे हैं तो वो उसको imbibe करवा देगा। That action is termed as percolation,
Okay, next, what is the wavelength of visible light used for curing light cure restoration? Visible light used for curing light cure restoration is 420 to 475 nanometers. 420 से लेकर 475 नैनोमीटर तक. Okay, next, true about conversion of monomer to polymer is what? True about conversion of monomer to polymer is that there is a density change from 0.9 gram per centimeter cube to 1.19%. ठीक है, एंड द वॉल्यूम श्रिंकेज इज 21%. अगर कन्वर्जन होगा मोनोमर से पॉलीमर में तो हमारा डेंसिटी चेंज हो जाता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, और वॉल्यूम श्रिंकेज जो है वो 21% तक हो सकती है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 12, डो फॉर्मिंग टाइम शुड बी लेस देन हाउ मेनी मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग. तो डो फॉर्मिंग टाइम जो है वो आपका 40 मिनट से पहले आ जाना चाहिए. जब आप पॉलीमर मोनोमर मिला रहे हैं तो डो फॉर्मिंग टाइम आपका 40 मिनट से पहले आ जाना चाहिए. नेक्स्ट, रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर इन सिंथेटिक रेजिन्स इन डेंटिस्ट्री इज व्हाट? रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर इन सिंथेटिक रेजिन्स इन डेंटिस्ट्री इज टू रिड्यूस द सॉफ्टनिंग एंड फ्यूजन टेम्परेचर्स. वो रिड्यूस करवाता है दो चीज़ें, सॉफ्टनिंग रिड्यूस करवा देगा और फ्यूजन टेम्परेचर को रिड्यूस करवा देगा. लेट्स टॉक अबाउट अमालगम नाउ. ओके, द टर्म ट्राइचुरेशन मीन्स व्हाट? ट्राइचुरेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ अमालगम अलॉय एंड मर्करी. ठीक है, दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, अमालगम अलॉय और मर्करी, इसको बोलते हैं हम ट्राइचुरेशन. नेक्स्ट, डायनामिक क्रीप इज व्हाट? डायनामिक क्रीप इज डिफॉर्मेशन ऑफ द सेट अमालगम ड्यूरिंग फंक्शन. द डिफॉर्मेशन ऑफ द सेट अमालगम ड्यूरिंग फंक्शन, उसको बोलते हैं डायनामिक क्रीप. जब फंक्शन में कोई चीज़ डिफॉर्म कर रही है अमालगम की, जो रेस्टोरेशन है वो डिफॉर्म करती है थोड़ी थोड़ी, दैट्स नोन एज डायनामिक क्रीप. नेक्स्ट, द हाईएस्ट मर्करी कंसंट्रेशन इन अमालगम फिलिंग इज फाउंड at what site? So it is found at the margin of the restoration. Highest mercury concentration in amalgam filling will be found at the margin of the restoration. Next, the dental amalgam is most resistant to what? The dental amalgam, it is most resistant to compressive stress. Okay, it is most resistant to compressive stress. बाकी impact stress हो गया, tensile stress हो गया, shear stress हो गया, इसके लिए resistance होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, it is most resistant to compressive stress. Next, the ADA specification number 1 फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ अमालगम अलॉय रिकमेंड्स व्हाट? ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्पोजिशन में अलाउ करता है फॉर 65% सिल्वर, 29% टिन एंड 5 to 6% कॉपर. 65% सिल्वर, 29% टिन, 29% टिन होता है, 30 से कम रहेगा हमेशा, और 5 to 6% कॉपर रहता है इसके अंदर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ADA स्पेसिफिकेशन नंबर और नंबर 1, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर सिल्वर अमालगम फिलिंग आफ्टर 1 hour शुड बी हाउ मच? इट शुड बी 80 मेगापास्कल्स. 1 घंटे के बाद हमने फिलिंग कर दी, उसके 1 घंटे के बाद कितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर रहनी चाहिए? दैट इज 80 मेगापास्कल्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ डेंटल अमालगम हैज मिनिमम स्ट्रेंथ? तो आंसर इज गामा 2 फेज. जो गामा 2 फेज होता है ऑफ द डेंटल अमालगम, उसमें मिनिमम स्ट्रेंथ होती है आपके पास. नेक्स्ट, एडमिक्स्ड हाई कॉपर अलॉय पाउडर कंटेन्स व्हाट? एडमिक्स्ड हाई कॉपर अलॉय पाउडर, इट कंटेन्स 9 to 20% कॉपर. 9 से 20% कॉपर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, कंपेयर टू द कन्वेंशनल अमालगम्स, स्फेरिकल अमालगम हैव व्हाट? देखो, कंपेयर टू कन्वेंशनल अमालगम, स्फेरिकल अमालगम में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं था, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन था. ऑप्शंस क्या कहते हैं? इट रिक्वायर्स मोर मर्करी, रिक्वायर्स हैवी कंपैक्शन फोर्सेस, हैव लॉन्गर सेटिंग टाइम्स. ये तीनों ऑप्शन नहीं है. ठीक है, कन्वेंशनल में ये तीनों चीज़ें नहीं होती थी, ये नए वाले अमालगम में होती है. ठीक है, नाउ फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ अमालगम मेक्स द रेस्टोरेशन व्हाट? देखो, फिनिशिंग और पॉलिशिंग से 2 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, इंक्रीज द टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंस. ठीक है, वो रेस्टोरेशन आपकी इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, आपकी टार्निश रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो खाना भी कम अटकेगा, उसका कोरोजन भी कम से कम होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हाई कॉपर सिल्वर अलॉय कंपेयर टू कन्वेंशनल अलॉय इज नॉट ट्रू? हाई कॉपर सिल्वर अलॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. देखो, हाई कॉपर सिल्वर अलॉय के अंदर इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है और इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है. इट हैज़ ग्रेटर एज स्ट्रेंथ, इट हैज़ मर्करी कंटेंट इन द फाइनल रेस्टोरेशन विच इज़ लेस देन द लो कॉपर सिल्वर अलॉय. ठीक है, मर्करी कंटेंट भी फाइनल रेस्टोरेशन में कम रहता है, लेकिन इसकी ये गलत स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अभी जो हमने रूल आउट की है. ये कह रहा है कि इट हैज़ पुअर टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंस. ये कहना गलत होगा. ठीक है, जो हाई कॉपर सिल्वर अलॉय होते हैं उसके पास ज़्यादा टार्निश और कोरोजन रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ अमालगम इज बेस्ट कंट्रोल बाय व्हाट? सेटिंग ऑफ अमालगम, इट इज बेस्ट कंट्रोल्ड बाय ट्राइचुरेशन टाइम. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द रेजिडुअल मर्करी इन सिल्वर अमालगम फिलिंग कैन डू व्हाट? अगर रेजिडुअल मर्करी सिल्वर अमालगम की फिलिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इट विल लीड टू कॉज ऑफ फ्रैक्चरिंग
ऑफ द फिलिंग, ठीक है। ये विद टाइम आपकी फिलिंग जो है उसको फ्रैक्चर करवा देगा। नेक्स्ट, हाई कॉपर अलॉयज हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट व्हाट। हाई कॉपर अलॉयज के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, ऑलराइट। बट इसमें जो है बेसिकली कोरोजन रेजिस्टेंस इतनी हाई नहीं होती। इट हैज़ कोरोजन रेजिस्टेंस, इट हैज़ टार्निश रेजिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट दैट हाई, ठीक है। सो हैव ऑल एक्सेप्ट में नन ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए आपका। नेक्स्ट, chronic mercury toxicity results from what? Chronic mercury toxicity results from skin contact with the mercury vapors and ingestion while removing old amalgam. जब आप पुराना अमलगम निकाल रहे हैं तो उस टाइम आप जो इनहेल कर रहे हैं, आप जो इंजेस्ट कर रहे हैं, उससे भी क्रॉनिक मर्करी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती रहती है। नेक्स्ट, इन नॉन जिंक कंटेनिंग डेंटल अमलगम अलॉय द परसेंटेज ऑफ द जिंक प्रेजेंट इज व्हाट। नॉन जिंक वाले अलॉय की बात कर रहे हैं। नॉन जिंक अलॉय के अंदर जो परसेंटेज होती है दैट इज लेस देन 0.01%, ओके। नेक्स्ट, द स्पेरिफिकल alloys as compared to lathe cut alloys have what? Spherical alloys के अंदर as compared to lathe cut alloys have less condensing force that is required. Spherical alloys को कम condensing force required होती है for the same force, या फिर हम सेम मटेरियल की बात करें लेथ कट के लिए तो उसमें ज़्यादा हमारे को फोर्स लगानी पड़ेगी उसको कंडेंस करने के लिए। नेक्स्ट, हाई कॉपर डेंटल अमालगम्स आर सुपीरियर टू अदर अमालगम्स बिकॉज हाई कॉपर डेंटल अमालगम हैज़ व्हाट। जो हाई कॉपर डेंटल अमालगम होता है उसमें लेस मार्जिनल ब्रेकडाउन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मार्जिन से ब्रेकडाउन कम होगा उसमें। नेक्स्ट, डिस्कलरेशन ऑफ सिल्वर कंटेनिंग अलॉय इज ड्यू टू व्हाट। देखो, सिल्वर कंटेनिंग अलॉय में दो चीज़ों की वजह से डिस्कलरेशन होती है। फर्स्ट इज ड्राई कोरोजन। सिल्वर जो है वो ड्राई कोरोजन शो करता है और इसमें टार्निश और कोरोजन दोनों अकर करता है। सिल्वर के ऊपर टार्निश और कोरोजन दोनों अकर करता है, इसकी वजह से डिस्कलरेशन ऑफ द सिल्वर कंटेनिंग अलॉय इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अमलगम अलॉय इज व्हाट। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अमलगम अलॉय इज सिल्वर। हमने पीछे बात की थी 65% सिल्वर होता है, 29% हमारे पास टिन होता है एंड 5 to 6% इज कॉपर, ओके। नेक्स्ट, इन हाई कॉपर अमलगम द फेज विच इज एलिमिनेटेड इज विच फेज। हाई कॉपर अमलगम में जो फेज एलिमिनेट हो जाता है दैट इज गामा 2 फेज। हाई कॉपर अगर आप कर दोगे तो गामा 2 फेज जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अमलगमेशन द ट्राइचुरेशन इज डन टू डू व्हाट। ड्यूरिंग अमलगमेशन द ट्राइचुरेशन इट इज डन टू कोट द अलॉय पार्टिकल्स विद मर्करी। ट्राइचुरेशन इज डन टू कोट द अलॉय पार्टिकल्स विद मर्करी। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटामिनेशन ऑफ अमलगम कैन लीड टू व्हाट। मॉइस्चर कंटामिनेशन अगर अमलगम के अंदर होता है तो इट विल लीड टू डिलेड एक्सपेंशन। Moisture contamination will lead to delayed expansion. Next, amalgam restorations give best clinical service when the residual mercury content is how much. Amalgam जो restorations होती हैं वो best clinical service देती हैं when the residual mercury content is 48 to 52%. ठीक है, रेजिडुअल मर्करी का जो कंटेंट है वो 48 से 52% के बीच में अगर है तो अमलगम रेस्टोरेशन बेस्ट क्लिनिकल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, डिस्कलरेशन ऑफ द सिल्वर अलॉय इज ड्यू टू व्हाट। डिस्कलरेशन ऑफ द सिल्वर अलॉय इट इज ड्यू टू टार्निश एंड कोरोजन, okay. Discoloration of the silver alloy is due to tarnish and corrosion. Next, percentage of tin in low copper alloy is how much. Low copper alloy की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि परसेंटेज ऑफ टिन की बात कर रहा है उसके अंदर, उसमें होती है 26 to 28% हमारे पास percentage of tin. Next, advantages of zinc containing amalgam is what? Advantages of zinc containing amalgam is better handling property. Zinc containing amalgam जो होते हैं उनकी better handling properties रहती है। Next, cause of expansion in zinc containing amalgam is what? देखो, zinc containing amalgam में जो cause of expansion रहता है वो हाइड्रोजन रहती है। हाइड्रोजन जो कि बीच में अगर आपने पानी छोड़ दिया या फिर सलाइवा छोड़ दिया या फिर पूरी ड्राई तरीके से उसको रिस्टोर नहीं किया तो वहाँ पे धीरे धीरे हाइड्रोजन की वजह से वो रेस्टोरेशन जो है वो एक्सपैंड होने शुरू हो जाएगी और उसके बाद फेल कर जाएगी। नेक्स्ट, मर्करी एंड सिल्वर अलॉय रिएक्शन व्हेन मिक्स्ड व्हाट इज फॉर्म्ड। जब मर्करी और सिल्वर अलॉय का रिएक्शन होता है, जब उनको मिक्स किया जाता है तो देयर इज प्रेसिपिटेशन ऑफ मर्करी विद सिल्वर, ओके। देयर विल बी प्रेसिपिटेट्स दैट विल बी फॉर्म्ड ऑफ मर्करी विद सिल्वर, ओके। सिल्वर विद मर्करी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सिल्वर मर्करी के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमलगम अलॉयज इज लीस्ट ससेप्टेबल टू क्रीप। लीस्ट ससेप्टेबल टू क्रीप जो होता है उसमें हाई कॉपर होता है, ठीक है। द डिस्पर्शन विद हाई कॉपर, आपने हाई कॉपर डाला हुआ है तो दैट विल बी लीस्ट ससेप्टेबल टू क्रीप। क्रीप क्या बोली थी हमने कि जब हम रेस्टोरेशन कर चुके हैं फिर विद टाइम जो पेशेंट जो है अपना दांत यूज़ कर रहा है तो उसके साथ वो जो रेस्टोरेशन है वो अपनी शेप चेंज करती रहती है, ठीक है। दैट इज नोन एज क्रीप, दैट इज नोन एज डायनामिक क्रीप।
तो लेथ कट, स्फेरिकल, माइक्रोफाइन और डिस्पर्शन विद हाई कॉपर, इन चारों में से डिस्पर्शन विद हाई कॉपर जिसमें होगा उसमें क्रीप जो होगा वो कम से कम होगा। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन हाई कॉपर अलॉय इज हाउ मच। हाई कॉपर अलॉय के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कॉपर होता है दैट इज 13 to 30%, 13 से 30% के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, हाई कॉपर अलॉय के बारे में बात कर रहे थे अभी हम। यूजुअली जो होता है कॉपर 5 to 6% होता है, ओके लेकिन अगर हाई कॉपर अलॉय डालेंगे तो दिस विल बी 13 to 30%। नेक्स्ट, हाउ सून आफ्टर अ मॉइस्चर कंटामिनेशन डज जिंक कंटेनिंग अमालगम अलॉय स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो जिंक कंटेनिंग अमालगम अलॉय अगर उसमें मॉइस्चर कंटामिनेट हो गया है तो वो 3 से 5 दिन के बाद एक्सपैंड करना शुरू कर जाएगा। तो या तो आपको प्रेशर की वजह से पेन शुरू हो जाना पेशेंट को शुरू हो जाएगी, या फिर वो रेस्टोरेशन जो है वो अपने मार्जिन से छोड़ देगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन अमालगम एंड सिरेमिक्स। देखो, both in amalgam and ceramics we have more compressive strength but less tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ इन दोनों की कम होती है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन दोनों की बराबर होती है। बराबर यानी इसकी सेम हम कह सकते हैं कि ज़्यादा होती है। ठीक है, द वर्ड अमालगम रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय और अ मेटल विद व्हाट। अमालगम का मतलब होता है कोई भी अलॉय या फिर मेटल का कॉम्बिनेशन विद मरकरी। जब भी मरकरी आ गया साथ में तो वी विल कॉल इट एज अमालगम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमालगम अलॉय डिक्रीजेस एक्सपेंशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिक्रीज करता है एक्सपेंशन। देखो, जो हाइड्रोजन को खा जाएगा दैट विल एक्ट एज अ स्कैवेंजर ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारा एक्सपेंशन को डिक्रीज करवाएगा। तो आंसर इज टिन। टिन जो है वो एक्सपेंशन को डिक्रीज कराता है। ठीक है, अमालगम अलॉय की एक्सपेंशन को डिक्रीज कराता है टिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर अमालगम अलॉयज हैव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। किस सिल्वर अमालगम अलॉयज की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। आंसर इज सिंगल कंपोजिशन। जो सिंगल कंपोजिशन सिल्वर अमालगम अलॉय होती है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट, हायर द मरकरी अलॉय रेशियो इन डेंटल अमालगम व्हाट इज द स्टेटमेंट। जितना ज़्यादा मरकरी अलॉय रेशियो होगा उतना ज़्यादा मैट्रिक्स मटेरियल बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मरकरी और अलॉय के बीच में रेशियो होगा उतना ज़्यादा मैट्रिक्स मटेरियल बनेगा। नेक्स्ट, कॉपर कंटेंट इन लो कॉपर अमालगम इज हाउ मच। लो कॉपर अमालगम में 6% तक कॉपर होता है, 5 to 6% कॉपर होता है। दैट इज़ द यूजुअल थिंग वट जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक अलॉय हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ व्हाट। ठीक है, जब सिल्वर कॉपर को हम यूटेक्टिक अलॉय बनाते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी आती है कि उनका फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। जो रिजल्टेंट अलॉय जो बनेगा वो दोनों का फ्यूजन टेम्परेचर जो होगा उससे कम उसका फ्यूजन टेम्परेचर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच फेज प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन हार्डन मरकरी और सिल्वर अलॉय। देखो, सिल्वर 10 फेज जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ मरकरी इन अ ह्यूमन बॉडी अकर्स लीस्ट फ्रॉम व्हाट। अब्जॉर्प्शन ऑफ मरकरी लीस्ट फ्रॉम द किडनीज होती है। किडनीज वैसे भी निकालने का काम कर रही है तो अब्जॉर्प्शन वो लीस्ट करती है। नेक्स्ट, अ टार्निश लेयर ऑफ सिल्वर अमालगम कंसिस्ट ऑफ व्हाट। A tarnished layer of silver amalgam, it consists of sulfides of silver. Okay, it is going to consist of sulfides of silver. Next, which of the following is true about high copper amalgam alloys? देखो, high copper amalgam alloys जो होते हैं उसमें low mercury to alloy ratio होती है, high tensile strength होती है, low creep होता है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि ये कह रहे हैं लो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अगर हम प्रॉपर इंक्रीज करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू फॉर मर्करी एक्सपोजर्स is how much? Threshold limit value for mercury exposures is 0.05 milligram per meter cube. 0.05 milligram per meter cube. Next, amalgam means what? Amalgam का मतलब होता है alloy of 2 or more than 2 metals जिसको हमने मरकरी के साथ डिसॉल्व करके रखा है। ठीक है, या मरकरी उसमें मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, दैट इज नॉट एज अमालगम। नेक्स्ट, मरकरी इंटॉक्सिकेशन इन डेंटल ऑफिस में रिजल्ट फ्रॉम व्हाट। It may result from the inhalation of the mercury vapors while removing a restoration or by placing it. ठीक है, नेक्स्ट, इन अमालगम अलॉय विच एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर इज व्हाट। ऑक्सीजन स्कैवेंजर आपका जिंक होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर विल बी जिंक। नेक्स्ट, ओवर ट्राइचुरेशन ऑफ द सिल्वर अलॉय एंड मर्करी रिजल्ट्स इन व्हाट। अगर हम ओवर ट्राइचुरेशन कर देते हैं सिल्वर अलॉय और मर्करी का, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेट कट अलॉय बट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्फेरिकल कट अलॉय। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप पैकिंग से पहले ये सेट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ विच मेटल द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द अमालगम इंक्रीजेस। आंसर है कॉपर। जब आप कॉपर को ऐड करते हो इन द अमालगम तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द अमालगम जो है वो इंक्रीज कर जाती है। 4 ऑप्शन दिए थे आपके पास, सिल्वर दिया था, जिंक दिया था, मर्करी दिया था और कॉपर दिया था। तो कॉपर को ऐड करके आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, मर्करी रिच कंडीशन इन अ स्लो सेटिंग अमालगम अलॉय सिस्टम इन अ रेस्टोरेशन रिजल्ट इन व्हाट। मर्करी रिच अगर आप रखोगे, अगर आपका मर्करी ज़्यादा है तो इट विल लीड टू एक्सेलरेटेड कोरोजन, फ्रैक्चर ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मार्जिनल डैमेज। ओके,
Next, the tensile strength of the dental amalgam is how much? Tensile strength of dental amalgam, it is approximately 25 to 55 megapascals. ठीक है, 25 या फिर 27 to 55 megapascals. Next, true about eutectic alloy क्या रहता है? देखो, यूटेक्टिक अलॉय का मतलब है आपने दो मेटल लिए, उनको मिक्स किया और उनका अलॉय बना दिया. अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से क्या रहता है कि दोनों अलॉय जो बेस मेटल है उनका इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट जितना होगा उससे कम मेल्टिंग पॉइंट अलॉय का होगा. ठीक है. नेक्स्ट, क्रीप वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट? क्रीप वैल्यू आपकी लो कॉपर अमलगम अलॉय की हाईएस्ट रहती है. क्रीप मतलब कि अपना शेप चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस. जब उस पर डायनामिक कोई भी फोर्सेस लगती हैं तो शेप चेंज करता है. दैट इज द क्रीप वैल्यू. वो लो कॉपर अमलगम अलॉय के लिए हाईएस्ट रहेगी. जितना ज़्यादा आप कॉपर इंक्रीज करते हो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है. जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी उतना उसका कम क्रीप होता है. ठीक है. तो अगर कॉपर को आप कम कर दोगे तो क्रीप बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मिनिमम मर्करी टेक्निक और EAMES ईम्स टेक्निक इज ऑल एक्सेप्ट व्हाट? देखो, मिनिमम मर्करी टेक्निक में क्या रहता है? हाई स्ट्रेंथ रहती है. इट विल सेट क्विकली. इट नीड्स नो स्क्वीजिंग ऑफ एक्सेस मर्करी. बट इसमें जो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर प्लास्टिसिटी एंड अडेप्ट्स वेल टू कैविटी वॉल्स. उसमें ग्रेटर प्लास्टिसिटी नहीं रहती. एक ही डिसएडवांटेज है कि वो ज़्यादा प्लास्टिक नहीं रहता, हमारे को वर्किंग टाइम नहीं मिल पाता. दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ मिनिमम मर्करी टेक्निक और EMS टेक्निक. ठीक है. नेक्स्ट, अमलगम अचीव 70% ऑफ स्ट्रेंथ बाय हाउ मेनी आवर्स? अमलगम अचीव करता है 70% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ बाय 8 आवर्स. नेक्स्ट, द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड मर्करी इज कॉल्ड एज व्हाट? जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है सिल्वर और मर्करी का, दैट इज नोन एज गामा 1 फेज. नेक्स्ट, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर डेंटल अमलगम अलॉय इज हाउ मच? जो डेंटल अलॉय है उसके लिए ADA स्पेसिफिकेशन नंबर जो है दैट इज 1. Okay, 1 is amalgam. Next, once triturated, the dental amalgam should be condensed with what? एक बार ट्राइचुरेट कर दिया तो डेंटल अमालगम को आपको कंडेंस करना होता है विद इन 3 मिनट्स. ठीक है. ट्राइचुरेट करने के बाद उसको 3 मिनट्स के अंदर आपको फिल करना होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इनहेल्ड मर्करी वेपर्स रिटेन इन द बॉडी? देखो, टोटल अगर आपने 100% मर्करी के वेपर्स इनहेल करें तो उसमें से 65 to 85% जो है वो रिटेन कर जाएगा. और ये कंबाइंड इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर जमा होता रहता है. एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट, जितने पेशेंट आप इनहेल कर रहे हो मर्करी का, उसका रेस्टोरेशन निकाल के वो आपकी बॉडी के अंदर जमा होता रहता है. नेक्स्ट, हाई स्ट्रेंथ अमलगम इज अचीव्ड बाय व्हाट? हाई स्ट्रेंथ अमलगम जो होता है दैट इज अचीव्ड बाय मिनिमम मैट्रिक्स एंड मैक्सिमम अलॉय फेज. मिनिमम मैट्रिक्स फेज एंड मैक्सिमम अलॉय फेज. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ ट्राइचुरेशन on strength in an amalgam restoration depends upon what? Effect of trituration on strength in an amalgam restoration, it depends upon amalgam alloy, it depends upon speed of amalgamator, it depends upon the trituration time. ठीक है. इन तीनों को अगर आप चेंज करते हो तो आपका जो फाइनल मिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती है. आपका मिक्सिंग टाइम चेंज कर जाता है तो आपका जो सेटिंग टाइम है वो भी चेंज कर जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन हाई कॉपर अमलगम? हाई कॉपर अमलगम के अंदर पेनिट्रेटिंग कोरोजन अकर करने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. देर इज लेस चांस ऑफ पेनिट्रेटिंग कोरोजन. नेक्स्ट, डिक्रीज इन द क्रीप अकर्स इन व्हाट? डिक्रीज इन द क्रीप अकर्स विद इंक्रीज इन द कंडेंसेशन प्रेशर. जितना आप कंडेंसेशन प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, जितना वो ज़्यादा कंडेंस्ड मर्करी के पार्टिकल जो अमलगम के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे उतना कम उसके अंदर क्रीप होगा. नेक्स्ट, फॉर डेंटल अमालगम द इलास्टिक मॉडुलस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाउ मच? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ डेंटल अमालगम इज 21 गीगापास्कल्स. गीगापास्कल्स में बात कर रहे हैं. 21 गीगापास्कल्स उसका इलास्टिक मॉडुलस है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 27 से 55 मेगापास्कल होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 27 to 55 मेगापास्कल्स. Next, the KO surface angle for amalgam restoration is butt joint as what? देखो, butt joint पे it increases the compressive strength and tensile strength. ठीक है. दोनों चीज़ें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाती है KO सरफेस एंगल पे. ठीक है. नेक्स्ट, एडुकेट मिक्सिंग ऑफ मर्करी इज इंडिकेटेड बाय व्हाट? देखो, एडुकेट अगर मिक्सिंग ऑफ मर्करी की हुई है तो इट विल बी इंडिकेटेड बाय शाइनी मिक्स. 4 ऑप्शन दिए. ड्राई मिक्स दिखाई देगा, शॉर्ट मिक्सिंग टाइम और शाइनी मिक्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो अगर आपका एडुकेट मिक्सिंग ऑफ मर्करी हुआ है विद द अलॉय फेज तो वो शाइनी मिक्स की तरह दिखाई देगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ हाई कॉपर अमलगम अलॉय? देखो, हाई कॉपर अगर अमलगम अलॉय है, हाई कॉपर, तो उसमें लेस मार्जिनल लीकेज होती है, लेस क्रीप होती है. ठीक है. इट हैज़ लेस मार्जिनल लीकेज एंड देर इज लेस क्रीप. इसके साथ इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एंड लो मार्जिनल ब्रेकडाउन होता है. ओके, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज. मतलब हर चीज़ डिजायरेबल हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लेथ कट सिल्वर अलॉय? लेथ कट सिल्वर अलॉय में टेंसाइल स्ट्रेंथ is both at 15 minutes and at 7 days comparable to high copper unicompositional alloy.
ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 15 मिनट और 7 दिन के बाद जो होती है लेथ कट वाले की, लेथ कट सिल्वर अलॉय की, वो कंपैरेबल होती है टू दैट ऑफ द हाई कॉपर यूनी कंपोजिशनल अलॉय, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है इसकी। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अमालगम इज हाउ मच? द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अमालगम इट इज़ 25.0 पार्ट्स पर मिलियन K1, ठीक है। 25.0 A पार्ट्स पर मिलियन K1 जो है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अमालगम। नेक्स्ट, गैलियम एंड इंडियम आर एडेड टू अमालगम टू रिप्लेस व्हाट? ठीक है, गैलियम और इंडियम को ऐड किया जाता है टू अमालगम टू रिप्लेस द मर्करी। Okay, these will replace the mercury. Next, a patient who had recent amalgam filling in the upper teeth has gold filling in the lower teeth. The patient complains of pain. The reason for this pain is mainly what? The reason for this pain is galvanism. ठीक है, the reason for this pain will be galvanism. Next, which one of the following is not an objective of trituration? Not an objective पूछा of trituration. पहले बात कर लेते हैं trituration के objective क्या रहते हैं. It removes the oxide from the powder particle surface. It pulverizes the pellets into the particles to aid in attack by the mercury. It achieves a workable mass of amalgam in a minimum time. ठीक है, not an objective क्या रहता है? Not an objective of trituration is to keep the amount of gamma 1 or gamma 2 matrix crystals to the maximum. देखो, ट्राइचुरेशन से आप गामा 1 गामा 2 मैट्रिक्स के क्रिस्टल्स को चेंज नहीं कर सकते, वो अमालगमेशन के रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ डेंटल अमालगम रेस्टोरेशन इज रिलेटेड टू इट्स व्हाट? आउटस्टैंडिंग क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ डेंटल अमालगम रेस्टोरेशन इज रिलेटेड टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है क्लिनिक जो अमालगम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाई कॉपर अमालगम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? देखो, हाई कॉपर अमालगम आप इरेगुलर और स्पेरिकल पार्टिकल्स को, जो कॉपर के इरेगुलर और स्पेरिकल पार्टिकल्स हैं, उनको यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एटमाइज पार्टिकल नहीं चाहिए, आपको कोई लेथ कट पार्टिकल नहीं चाहिए, आपको ट्रेडिशनल अलॉय पार्टिकल नहीं चाहिए, आप इरेगुलर और स्फेरिकल पार्टिकल से हाई कॉपर अमालगम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ कॉपर ऑब्वियसली। नेक्स्ट, ईएम्स टेक्निक इज अदरवाइज नोन एज व्हाट? ईएम्स टेक्निक जिसमें हम लो मर्करी यूज़ करते हैं, दैट इज अदरवाइज नोन एज नो स्क्वीज क्लॉथ टेक्निक। ठीक है, दैट इज नोन एज नो स्क्वीज क्लॉथ टेक्निक।